चंद्रशेखर आजाद। नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, एक चेतना थे, एक आग थे जो आज भी इस देश की नसों में दौड़ती है। आजाद वो चिंगारी थे जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, और आज जब कोई इस महापुरुष पर टिप्पणी करता है, चाहे वो राजनेता हो, अभिनेता हो या कोई विवाद खड़ा करने वाला चालाक चेहरा, तो लगता है जैसे इतिहास की मिट्टी को कोई जूतों से रौंद रहा है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन बलिदान की परिभाषा है, और उनका एक एक शब्द, एक एक संकल्प उस भारत का प्रतिनिधित्व करता है जो गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर उठ खड़ा हुआ था। क्या कोई उस क्रांतिकारी पर उंगली उठा सकता है जिसने 15 गोलियों से भरी पिस्तौल में आखिरी गोली खुद के लिए रखी थी ताकि दुश्मन की कैद में न आए? जिसने हंसते हुए मौत को गले लगाया, जो कहता था कि मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। आज जब कोई इन पर टिप्पणी करता है तो जरा सोचिए कि क्या वह उस दर्द को समझ सकता है जो इन जैसे योद्धाओं ने सहा था? क्या वह उस आत्मबलिदान को महसूस कर सकता है जो इनकी रग-रग में था? नहीं, क्योंकि आज की राजनीति में, आज के मीडिया में और आज के कुछ पढ़े लिखे मगर आत्मा से अंधे लोगों में इतिहास को तोड़ना मरोड़ना एक फैशन बन गया है। वो आजाद जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, जिनके साथ भगत सिंह जैसे शेर जुड़े, वो आजाद जिन्हें अंग्रेजों से ज्यादा अपने लोगों की बेवफाई ने घायल किया, उन पर टिप्पणी करना यानी शहादत का अपमान करना है। आज जब कोई चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा पर सवाल उठाता है या उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है, तो वह केवल इतिहास से नहीं, भारत माता की आत्मा से विश्वासघात कर रहा होता है। वो आजाद सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचारधारा थे जो कहती थी कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, जो कहती थी कि धर्म, जाति, भाषा से ऊपर उठकर देश को अपना धर्म बनाओ। आज अगर हम अपने फोन में उनकी तस्वीर लगाकर खुद को देशभक्त समझते हैं, लेकिन कोई उन पर अपमानजनक टिप्पणी करे और हम चुप रह जाएं, तो यकीन मानिए हम उनके बलिदान के काबिल नहीं हैं। आजाद ने कभी सत्ता की लालसा नहीं की, उन्होंने कभी खुद के लिए सम्मान नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ एक बात मांगी, भारत आजाद हो। और आज जब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वह हवा भी उनकी आखिरी सांसों से महकती है। क्या हम इतने गिर गए हैं कि अब आजादी के प्रतीकों पर भी सवाल करने लगे हैं? क्या आजाद की मूंछों का ताव, उनकी आंखों का जुनून और उनके होठों की मुस्कान को हम भूल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। आज जरूरत है उस सोच को फिर से जिंदा करने की जो कहती थी दुश्मन की गोली का जवाब गोली से देंगे, लेकिन आज ये जवाब शब्दों से देना है, विचारों से देना है, और हर उस व्यक्ति को मुंहतोड़ जवाब देना है जो चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा पर उंगली उठाता है। ये इतिहास हमारा गर्व है, और जो इतिहास को अपमानित करे उसे बर्दाश्त करना भी गुनाह है। इसलिए जो भी चंद्रशेखर आजाद पर टिप्पणी करता है, उसे पहले उन जूतों में चलकर देखना चाहिए जिनसे उन्होंने जंगलों में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस दर्द को समझना चाहिए जो एक माँ ने अपने बेटे को खोकर सहा, उस जुनून को महसूस करना चाहिए जो आजाद की आंखों में अंगारों की तरह जलता था। और तब शायद वो समझ पाए कि चंद्रशेखर आजाद का नाम सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, इस देश की आत्मा में,